खबर है भदोही से। राइट टू बी ब्यूटीफुल एनजीओ और एटॉमिक क्लिनिक के संयुक्त सहयोग से कालीन नगरी भदोही में निशुल्क त्वचा और बालों से संबंधित शिविर का सफल आयोजन किया गया। यह शिविर भदोही के होटल सिराज में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए कैंप में आकर अपनी अपनी बीमारियों को दिखाया व डॉक्टर एटॉमिक क्लिनिक के प्रमुख निदेशक स्नेहा गुप्ता ने बालों व त्वचा संबंधी जानकारी व इलाज भी किया। वह दवाइयां भी लोगों को बांटने और एटॉमिक क्लिनिक की टीम के साथ विभिन्न त्वचा रोगों व बालों संबंधी मुफ्त परामर्श भी दिया, जिससे लोगों का इलाज के साथ साथ बीमारियों से बचा भी जा सके। राइट टू बी एटॉमिक क्लिनिक के शिविर में भदोही के उन मानिंद लोगों ने सहयोग दिया जो सामाजिक कार्यों में अपना दायित्व निभाते हैं, जैसे मोहम्मद दानिश सिद्दीकी पूर्व सभासद पचभैया, शमसुद्दीन मुन्ना पत्रकार आपका मेट्रो, जय सिंह निर्देशक एवं क्रिएटिव हेड निम्बस न्यूज व शिविर के सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। त्वचा व बालों से संबंधित समस्याओं पे विशेषज्ञों का परामर्श भी प्राप्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट अहमद सिराज। फैलते हैं जिसके में एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कब इसको रोक सकते हैं सही समय पे कि हमें लंबी दवाई की जरूरत ना पड़े। तो ये अवेयरनेस कैंप हमने ऑर्गेनाइज किया एटॉमिक क्लिनिक की तरफ से। एक राइट टू बी ब्यूटीफुल एनजीओ है मेरा, उसके अधीन में हमने ये एनजीओ किया है और विगत मॉर्निंग से हम लोग देख रहे हैं, काफ़ी पेशेंट देख चुके हैं। तो इसमें हम बताते हैं कि कौन से ट्रीटमेंट्स अभी आधुनिक एस्थेटिक में प्रेजेंट है। जैसे कि छाइया की बीमारी आजकल फीमेल्स को बहुत हो रही है, जो काला काला चेहरा होता है, अब वो मेडिसिन से नहीं जाता है, वो लेजर से जाता है। तो ये बातें हम बताते हैं अपने पेशेंट को कि ये चीज़ें पॉसिबल है ट्रीटमेंट करना। हेयर जो बच्चे आ रहे हैं, हेयर का पूरा प्रॉब्लम है, गुच्छे गुच्छे में बाल उड़ गए हैं, वो बाल वापस आ सकते हैं पीआरपी एस्थेटिक ट्रीटमेंट से, लेजर ट्रीटमेंट से, लो लाइट लेजर थेरेपी से। कुछ चीज़ें होती हैं जो फंगल इन्फेक्शन का बाल पैच में लॉस करते हैं, उसका नाम है एलोपेशिया एरियाटा। वो फंगल इन्फेक्शन ठीक किया जा सकता है, वो इन्फेक्शन ठीक किया जा सकता है कुछ मेडिसिन से और कुछ आधुनिक तरीके से, क्योंकि कुछ मेडिसिन तक इलाज सीमित है और आधुनिक जिसको एस्थेटिक मेडिसिन कहते हैं उसमें बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट्स है, जैसे कि आपके ब्लड के द्वारा ही ट्रीटमेंट पॉसिबल है। आपके स्किन में जो स्कार है वो ठीक हो सकता है, आपके बाल नहीं आ सकते, आपको हेयर ट्रांसफर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी सारी समाधान एटॉमिक क्लिनिक के पास है। जो देश विदेश लोग जाते हैं, जो आउट ऑफ बनारस लोग जाते हैं, दिल्ली मुंबई, वो सारे ट्रीटमेंट सब एक ही छत के अधीन शुरू हो चुका है। जहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी है, अब आपको प्लास्टिक सर्जरी लेजर के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। प्लास्टिक सर्जरी, एस्थेटिक्स, लेजर, डर्मेटोलॉजी, न्यूट्रिशन, डेंटल एक ही जगह छत पे है, जहाँ मरीज को फॉर एग्जाम्पल में बोले एक पेशेंट को यहाँ पे बाल है लड़की को और उसको पता नहीं है बाल कैसे जाएंगे, वो दवाई कर रही है, गायनिकोलॉजिस्ट के पास जा रही है, वो इंडोक्राइन के पास जा रही है, पर उसे पता ही नहीं है ठीक कैसे होगा। तो एक एटॉमिक ऐसी संस्था है जहाँ पे लेजर से ठीक कर दिया जाएगा, इंडोक्राइन हार्मोन का प्रॉब्लम को ठीक कर दिया जाएगा, उसे एजुकेट कर दिया जाएगा, उसकी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम ठीक कर दी जाएगी, उसे बता दिया जाएगा पीसीओडी का क्या क्या अभी साइंस में इलाज है। तो एटॉमिक क्लिनिक पे मतलब हर वो इलाज संभव है जो साइंस में है, वो चाहे मेडिसिन से ठीक हो, चाहे वो ट्रीटमेंट से ठीक हो। तो ये हम भदोही की जनता को बताना चाहते हैं कि अब आपको एक ही सेंटर, एक ही छत के नीचे सभी ट्रीटमेंट मिल जाएगी। और ये निःशुल्क स्वास्थ्य के अवेयरनेस के लिए क्रिएट की गई है, उन बच्चों के लिए, उन युवाओं के लिए जो इससे पीड़ित है। और मैंने अभी 1 मिनट पहले एक पेशेंट देखा जिसके पूरे घर के लोग इन्फेक्टेड है, उसको टीनिया कॉर्पोरिस कहते हैं। ये टॉवेल यूज करने से या फिर बेडशीट शेयर करने से होता है और आप इलाज उसका नहीं कराओगे तो जो ट्रीटमेंट 2 महीने की थी वो आपको 8-10 महीने करने पड़ेंगे। आप समझ रहे ना मैम? ये एक बात जरूरी है कि ये जो बात करो फंगल इन्फेक्शन का, तो इसमें बहुत फंगस जो होता है टीनिया कहते हैं। टीनिया अगर बॉडी का कॉर्पोरिस का है, टीनिया अगर प्राइवेट पार्ट का तो इंग्विनल का है, फेस का तो फेसिस का है। तो ये जो फंगस होता है उसको ऑयल मॉइस्चर बहुत पसंद है। तो जो बरसात का मौसम है इसमें फंगल इन्फेक्शन बहुत हो जाते हैं। क्यों? आपके कपड़े भींगे हैं, आपको पसीना हो रहा है, आपने कपड़े चेंज नहीं किए, तो उसका खाना क्या है? पानी है, अब वो ग्रो कर जाता है। तो फंगल इन्फेक्शन क्या होता है कि इस बरसात के मौसम में पापी बढ़ जाता है। वो बाल का भी फंगल इन्फेक्शन होता है, बॉडी का होता है, खासकर प्राइवेट पार्ट का होता है। और सही समय पे उसको इलाज करने से ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन बहुत ही कम दिन का होता है। अगर आप उसको कम दिन छोड़ा सा 2 दवाई टिकिया खा लिया, सोचे ठीक हो गया, तो क्या अंदरूनी बढ़ते जाता है वो फंगस, वो डर्मेटोफाइट्स आपके स्किन के अंदर जाता है और वो ट्रीटमेंट जो 10 दिन में ठीक होनी थी अब वो 2-4 महीना लगेगा। फिर क्या होगा? टॉवेल यूज़ कर रहे हैं या फिर बेडशीट यूज़ कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो ये बस बच्चों को भी फैल लेगा, आपके आस पड़ोस को भी फैल जाएगा। तो हमें स्किन की प्रॉब्लम को एज सुन एज पॉसिबल
डॉक्टर को दिखा के ठीक कर लेनी चाहिए, क्योंकि स्किन में आराम तो जल्दी होता है लेकिन फिर से होने के चांस बने रहते हैं। एटॉमिक और मेरा एक खास बात है कि आधुनिक तरीके से हम उस ट्रीटमेंट को का इलाज करते हैं जो उसको जड़ से मिटा सकता है। मैम आजकल जैसे आम बात हो गई, बच्चों में भी हो गई है कि तो यूनिवर्सल हो गया, सभी को प्रॉब्लम हो गई है। हमारा जो खाने पीने का तरीका है वो सब केमिकल युक्त हो गया है, इंजेक्शन से अपना सब्जियों को उगा रहे हैं, तो एक कारण है। स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ गया, एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहा, न्यूट्रिशन बहुत ही पुअर हो गई है, इन्फेक्शन एक मेजर कारण है, बालों में फंगल इन्फेक्शन है, इस कारण बाल झड़ रहे हैं, तो बहुत सारे कारण है। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी हो गई है, तो आजकल बच्चों का भी पैच में हेयर लॉस हो रहा है, और क्या होता है उसका सही समय पे इलाज न करेंगे तो जड़ें होती है सूख जाती हैं, फिर वहाँ पे ऑप्शन बाल उगाने का भी नहीं होता। इसलिए जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि वो रिवर्सेबल है कुछ ट्रीटमेंट से, कुछ मेडिसिन से। थैंक यू।